इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उनकी जो अपने दम पर चुनावी समीकरण बदलने का दम रखते हैं। इस वीडियो में उस रणबांकुरे की बात कर रहे हैं जो इस समय प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है। सूबे के सूबेदार हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी के पिता सैनिक थे। 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ के कनाली छीना में जन्मे धामी पेशे से वकील हैं और उन्होंने मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंधी विषय में MA किया हुआ है, साथ ही LLB भी किया है। धामी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं और 10 वर्षों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य भी रहे। 2002-2008 तक में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। तब उन्होंने प्रदेश में भ्रमण कर अनेक बेरोजगार युवाओं को संगठित कर विशाल रैली निकालकर विधानसभा का घेराव किया था। इस ऐतिहासिक रैली के बाद तब की सरकार को राज्य के उद्योगों में युवाओं को 70% आरक्षण दिलाने की घोषणा करनी पड़ी थी, जो उनकी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उन्होंने 2001-2002 तक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के ऑफिसर ऑन ड्यूटी OSD के रूप में भी काम किया। धामी पहली बार 2012 में खटीमा से विधायक चुने गए और फिर 2017 में भी जीते। कांग्रेस के CM हरीश रावत के शासन के दौरान धामी को खटीमा में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला। पुष्कर सिंह धामी को महाराष्ट्र के राज्यपाल और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का करीबी माना जाता है। कहा जाता है कि कोश्यारी उन्हें उंगली पकड़कर राजनीति में लाए। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कभी भी राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री पद नहीं संभाला। कहा जाता है कि धामी ने भाजपा की राज्य युवा शाखा के प्रमुख के रूप में अपने काम से पार्टी के प्रति अपने समर्पण को साबित किया। इसी कारण बीजेपी में राजनीतिक अस्थिरता के बाद 4 जुलाई 2021 को उन्होंने प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाली। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी राह आसान नहीं दिखती। बार बार प्रेशर पॉलिटिक्स में अपने को साबित करते रहे हैं धामी। युवा होने के कारण युवाओं की पसंद भी बनते जा रहे हैं। उनके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि बीजेपी आला कमान का हाथ उनके ऊपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपना दोस्त बता ही चुके हैं। यही कारण है कि अब तक फ्रंट फुट पर खेलते नजर आ रहे हैं धामी। इस बीच उन्होंने हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश भी की अपने साथ, लेकिन अंतिम समय में मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें कई मुश्किलों का सामना अभी करना पड़ रहा है, जैसे बार बार मंत्रियों की नाराजगी, कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन। कई विभागों की समस्याएं ऐसी हैं जिनका हल जल्द नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन पुरानी सरकार में लिए गए कुछ फैसले भी उन्हें परेशान करते रहे हैं, जैसे देवस्थानम बोर्ड, जिसे अंत में भंग करना पड़ा। 2022 के चुनाव में उनकी भूमिका अहम रहने वाली है। युवा मुख्यमंत्री होने के कारण बीजेपी की पूरी कमान उनके हाथों में रहने वाली है। बीजेपी पिछले चुनावों में मिली 57 सीटों से अधिक लाने का दावा कर रही है। यदि ऐसा हुआ तो उत्तराखंड में लगातार 10 सालों तक किसी भी एक पार्टी की सरकार बने रहने का श्रेय का सेहरा भी धामी के सर पर ही बनेगा। धामी को अपने साथियों को चुनाव जिताने के साथ ही अपनी विधानसभा पर भी ध्यान देना होगा। ये एक मिथक भी है कि उत्तराखंड में अब तक जो भी मुख्यमंत्री रहा है वह आम चुनावों में जीत हासिल नहीं कर पाया। अब ये वक्त बताएगा कि पुष्कर सिंह धामी इस कम समय में कितना अपने को साबित कर पाते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी और रणबांकुरे की। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।